મારી પાસે છે વધારે પડતું છે એમ. પણ પછી સવારે જેવું કબાટ ખોલ્યું ને તો આજે પહેલી વાર મારા હસબન્ડે એવું કર્યું કે આ બધા જ ભાગ છે, બધા કપડાના ભાગ છે, બધા તારા છે. તારે ગણાયું મને તો કાંઈ 1 2 3 4 5 એટલા બધા ભાગ બતાવ્યા, ખાના બતાવ્યા તો બધા ખાનામાં મારા જ કપડા હતા. અને પછી મને કે તું મારા કપડા કેટલા છે જોજે. તો જોયું તો એમનું એક જ ખાનું હતું. ત્યારે મને આજે રિયલાઇઝ થયું કે આટલા બધા કપડા, એટલા બધી માયા જ છે કે બધું શું છે. પછી આખો દિવસ મને એ ચાલ્યું અને પછી એ જે ચાલ્યું એમાં તો એ તો ખાલી એક કપડાનો ભાગ હતો, પણ પછી તો મને બધું દેખાયું. પછી એક રિલેટિવમાં જોયું ને તો રિલેટિવમાં પણ એવું જ દેખાયું કે અત્યાર સુધી એમણે ક્યાંય પથારો પાથર્યો જ નથી. બધું ફાઇલ મને જ પાથર્યો છે, ગીતાએ જ પથારો પાથર્યો છે. તો દેખાયું તો કેવું રહ્યું કે જ્યારે કોઈ સમાજમાં જઈએ ત્યારે કોઈ વ્યવહારમાં હોય તો કોઈના ઘરે બી ફંક્શન હોય તો જો ગીતા ના ગઈ હોય ને તો તરત જ બધાને નોટ થાય કે નોટેડ બધાનું હોય કે ગીતા નથી આવી. જ્યારે મારા હસબન્ડ તો ભાગ્યે જ કોઈ 80% મારે જવાનું હોય, એ 20% જ એ પોતે જાય અને એ ન છૂટકે જવાનું હોય તો જાય. તો પણ કોઈએ માર્ક ના કર્યું હોય કે નથી આવ્યા. પણ એક જ વખતે એવું બનેલું કે એક પ્રસંગમાં હું નહોતી ગઈ તો એ લોકોએ હમણાં સુધી યાદ રાખ્યું. અને હવે ભૂલ્યા કે નથી ભૂલ્યા એ મને ખબર નથી, પણ જેટલી વાર મળે ને એટલી વખતે મને કહે કે ગીતા તમે ના આવ્યા, ગીતા તમે ના આવ્યા. તો આ બધું પછી મને દેખાયું કે આ તો કેટલી બધું મેં તો પથારો પાથરેલો છે, કપડા સિવાય બી ઘણું બધું દેખાયું. તો આ બધું હવે તો એક સફોકેશન થવા માંડ્યું આજે તો મને કે આટલું બધું તો કેવી રીતે સોલ્વ થશે અને કેવી રીતે આનો નિકાલ થશે. તો આ મને કહો કે હવે આનું કેવી રીતે આનું બધું સમેટવાનું થશે. विजयानंद जी। हाँ जी, बहुत सरस, बहुत सरस। एक तो बहुत बड़ी चीज क्या है कि आपको पता चला। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको पता चला। नहीं तो पूरा पूरा युग निकल जाता है तो भी नहीं पता चलता है कि ये क्या माया है मेरे पास। इसलिए दादा बोलते हैं ना कि भाई ये ऐसी है माया है कि जो आगे मारे दो सिंगड़ा, पीछे मारे लात। अभी ये जो है ना वो इतनी भारी चीज है कि अगर वो अपने को वश में नहीं आवे, समझ में नहीं आवे, पकड़ में नहीं आवे तो हमारे पे हावी हो जाती है। और हावी हो जाने के बाद इतना ही नहीं, उसके बाद कोई बोले भी सही ना कि कितना तो आपका वार्डरोब भरा पड़ा है, तो भी बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे सैली का देखो तो इससे 4 वार्डरोब है। फिर ऐसा प्रोटेक्शन लेके आओ। खुद का तो पता तो नहीं चलता है, फिर उसको प्रोटेक्शन होता है कि ये क्या तो कैसे प्रोटेक्शन करते हैं भाई। ये तो जो आपने मेरे को बताया कि भाई ये मेरा पूरा कबाड़ भरा हुआ है, तो कुछ भी नहीं है। मेरे सहेली के घर में जाओ तो उसके मेरी सहेली ऐसा उसको एविडेंस लाके उसको प्रोटेक्ट करते। पर माय गॉड, अभी आपको ये पता चलता है कि ये ऐसा हो गया है। तो अभी मैं आपने जो शब्द बोला ना सफोकेशन, तब से पता चलता है कि ये अभी अपने को रहने नहीं देगा, वो हमारा जीना हराम कर देगा। क्योंकि जब ये पता चलता है ना तब अपने आप पे घृणा आती है कि ये क्या कर रहा था मैं, ये क्या कर रही थी अपने इतने अंधकार में, कि अपने को पूरा अपना उपयोग इसमें। कितने को तो मैं देखा है लाइव में, मैं आपको बताऊं तो भी उनको पकड़ में नहीं आता है। ऐसा एक महात्मा लेडी है, वो तो हर फंक्शन में कहाँ भी जाएगी ना तो वो हर फंक्शन में नया ड्रेस, क्योंकि बहुत पैसा है तो उनका वार्डरोब इतना बढ़ गया है। तो कभी उनका हस्बैंड दरवाजा खोलते हैं तो सब कपड़े गिर जाते। तो बोलते अभी भी आप थकते नहीं हो? तो बोलते ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा ये हॉबी है, ये मेरा तो स्टाइल है जीने का। माय गॉड, अभी उनका ये स्टाइल है, ये उनको कंपलसरी चाहिए। वो हर पार्टी में हर फंक्शन में नया ड्रेस बनाते तो भी उनको वहां से वैराग नहीं आता है। वो माया उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे सर पे इतनी भारी चीज है। वो दादा बोलते हैं ना कि पता चला तो समझो आप सेलिब्रेशन करो। अभी सेलिब्रेशन कैसे करने का कि ये पता चल गया ना, हे दादा भगवान, कितने भाव से ये मेरा दरवाजा बंद था वो आपने खोल दिया, मेरी समझ खुली की। अभी मेरे को ऐसा शक्ति दो कि जब तक मेरा मोक्ष नहीं होता है तब तक ये मेरे को चीज नहीं चाहिए। मुझे मोक्ष के सिवा कुछ नहीं चाहिए दादा, ये सब जितना हो सके वो सब निकलवा दो। दादाजी के हाजिरी में जब दादा का सब लेडीज को ऐसा पता चल गया कि ये मेरा अल्टीमेट है और अभी मुझे माल खाली करना है और अभी मुझे मोक्ष जाना है,
और जिनको भी ये वार्डरोब्स बनाने का बहुत वो था, वो दादाजी के हाजिरी में उनके पास, किसी के पास 100 साड़ियां थी, किसी के पास बहुत सारे जेवर थे, उन सब ने दादाजी के हाजिरी में दान कर दिया, किसी रिश्तेदार को दे दिया, सब दे दिया। क्यों? अभी तक तो वो पहनते थे सब कपड़े, तो भी अपने पास इतना ही रखा जितना जरूरी था, बाकी सब उन्होंने निकाल दिया, सब निकाल दिया। जैसे ही निकाला तो वो मुक्त हो गए, इतना फ्रीडम हो गया उनका, इतना आत्मा का इतना डेवलपमेंट हो गया। क्योंकि जब तक हम नहीं छोड़ते तब तक बंधे रहते, पर एक बार आपने छोड़ दिया तो सबने आके दादा के सामने बोला, दादा अभी तो हमारे को कुछ भी कहीं भी अट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि एक बार सब हमने फेंक दिया, सबको दान में दे दिया, और देने के बाद वो सब हल्के फूल जैसे हो गए सब लेडीज ने। और कितने ने तो सब जेवरात सब दादाजी को मंदिर में, सिमंदर स्वामी में, सब मंदिर में डाल दिए, इतने सारे जेवरात, खाली कान में 1-2 चीज पहनने का जो जरूरी हो, बस उतना ही, बाकी सब दे दिया। और देने के बाद वो फील, इतना फ्रीडम लगा उनको, इतना लाइट हो गए कि वो तो जिसने दिया उसी से ही अनुभव पूछो कि कैसा फील होता है आपको। वो देने के बाद तो आप देखो क्या, उसको दादा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, मोक्ष के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा, आत्मा के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा, हर घड़ी हर जगह पे उसको जागृति रहेगी। तो ये आपको बहुत अच्छा हुआ है, आपको पता चल गया। दूसरी बात, जो भी हुआ उसका प्रतिक्रमण करने का, दादा भगवान मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने पुद्गल के पीछे इतना सब टाइम वेस्ट किया, इतना सब अट्रैक्शन किया, इतना सब अपना उपयोग खराब किया। क्योंकि जैसे ही आप कुछ बनाते हो, मैंने तो देखा है, हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, तो हम जब, मेरे को तो इतना चांस मिला देखने का, एक तरफ दादा का ज्ञान मिलता था और मेरे लिए ऑब्जर्वेशन करने के लिए थर्मोमीटर मेरा घर था। तो जैसे ही दादा बोलते थे तो मेरे को वो पूरा घर का थर्मामीटर दिखाई देता था, उसमें सब लेडीज लोग क्या करती थी, तो मैं उनको देख के हैरान होता था कि दादा क्या बोलते हैं और ये क्या है। और धीरे 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 दादा की बात सुनते 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 सब चीजें खाली होने की लगी, और सबका अट्रैक्शन चला जाने का, बाइंग करने का विचार नहीं होने लगेगा। क्योंकि क्या है, एक बार उसमें उपयोग जाता है ना, तो ये मेरे को ऐसी ड्रेस ऐसे बनानी है, मैं इधर टेबल पे उनका डिस्कशन सुनता था, उसके अंदर ऐसा मैं ये करूंगा, इसमें ऐसी ये डिजाइन बनाऊंगा, ये तो मैंने उधर वो थिएटर में देखा था ना माधुरी को, वैसा उसका मेरे को पलाव बनाने का। अरे माय गॉड, मैं तो परेशान हो जाता था। मैं बोला घंटे के घंटे वो ड्रेस के बारे में डिस्कशन करते थे। बोलो, हमारे भी ऐसा ही था। तभी जाके ड्रेस बनती थी उनकी। फिर कौन सा टेलर, कौन सा डिजाइनर, वो बॉम्बे में उस डिजाइनर ने बनाया ना, उसके पास जाएंगे। अरे अपने को दादा का ज्ञान मिला है और पूरा अपना उपयोग इसमें चला गया, तो वो बहुत पश्चाताप होता था, बहुत पश्चाताप। फिर बहुत प्रतिक्रमण करने पड़े कि हमने पूरा उपयोग आत्मा से निकाल के ड्रेस में डाल दिया, और मेरा पूरा पूरा मन वचन का है पूरा ड्रेस जैसा बन गया। जो हमको दादा भगवान जैसा बनने का है उसकी जगह में पूरा ड्रेस बन गई। ऐसा सब रियलाइज होता था, क्योंकि ये चीज एक बार चली गई और एक बार हाथ में से छूट गया, फिर उसका फ्रीडम देखो क्या आपको अनुभव होता है। तो ये बहुत अच्छा है गीता बहन जी, आपको ये जो अनुभव हुआ, अभी ये धीरे धीरे चीज खाली हो जाएगी, आपको अभी अट्रैक्शन ही नहीं होएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मेरा कितना बड़ा उपयोग चला जाएगा। हमको दादा बोले आत्मा मिलने के बाद कहाँ भी हमारा उपयोग जाना ही नहीं चाहिए। ज्ञानी पुरुष के सिवाय, आत्मा के सिवाय हमने अभी क्या पूरा आत्मा को पूरा प्रकट कर लिया है? मुझे तो आज टेंशन होने लगा कि ये खाली होगा कि नहीं, ये तो कितना बड़ा है। ये तो मैंने 2 ही एग्जांपल दिए, लेकिन बहुत कुछ है। नहीं बहुत खाली हो बहुत जाएगा। अभी जैसे ही आपको पता चला, प्रतिक्रमण तो करना पड़ेगा ना सबका। हाँ प्रतिक्रमण करना पड़ेगा कि दादा भगवान आपका ज्ञान मिलने। सॉरी, प्रतिक्रमण क्रिया से नहीं है, प्रतिक्रमण ये चीज का धीमे धीमे करके दान कर दो, जांच कर दो कि ये कपड़े को, जो कपड़े को आपने 2 साल में पहना नहीं है ना, उसको जय सच्चिदानंद करके दे दो। और एक जो दादा भगवान ने बात बताई थी कि जब आपकी बैग हमारे जैसे इतनी हो जाएगी कि इतने कपड़े बस इतना, तब जानना कि मोक्ष की तैयारी हो गई। तब तक इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, लेकिन हमें समझ लेना है कि हमारी यात्रा कितनी लंबी है।
और वो लंबी को देख के भी डरना नहीं है कि ये मेरी यात्रा है। तो एक बार समझ में आ गया ना, उस यात्रा पे धीमे धीमे आप चलते बनेंगे, वो चलते जाए। दादाजी के हाजिरी में ऐसा अभियान हुआ था कि सब लेडीज आई थी। जैसे ही वो एक लेडी ने दिया ना कि दादा मैंने जब से ये सब दान कर दिया ना, मेरे वार्डरोब में कम से कम 100 साड़ीज हुआ करती थी और रोज नई साड़ी पहनती थी। ऐसा महात्मा थे सब बॉम्बे में सब जगह पे। तो एक दादा को एक ही लेडीज को खाली आज्ञा दी कि भाई ये क्या है इसमें पूरा मोह, जब तक इसमें मोह पड़ा रहेगा ना आत्मा कभी नहीं दिखने को मिलेगी। जब तक हमारा उपयोग हमारा साड़ी के अंदर है, जेवरात के अंदर है, इन चीजों के अंदर है, तब तक आत्मा का तो कोसों मील दूर है। तो उसने जब दादाजी की हाजिरी में दादा ने एक को खाली आज्ञा दी ये सब दान कर दो, तो उसने सब दान कर दिया। उस दिन के बाद वो हल्का फूल जैसी हो गई। तो जो चीज आपको सफोकेशन करती है, जो चीज आपको हैरान करती है और जो चीज आपके पकड़ में आ गई है, उसको धीरे 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 क्या करने का, निकाल करने का। जो जरूरत की नहीं है दे देने का। तो जैसे ही आप वार्डरोब खाली करते जाओगे धीरे धीरे आप धीरे धीरे हल्का फूल की आपका उपयोग फिर आत्मा की तरफ डेवलप होएगा। एक और बात कि क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, तो वो बच्चों की तरफ की आपकी जिम्मेदारी भी होने से उनके हक का जो बनता है, वरना वो क्लेम करेंगे आपके पास ये आपका है, आपको लगता है कि आपका है, लेकिन उसमें हमारा भी शेयर है। तो वो समझ के दान करना, बस इतना मेरा कहने का है। वरना उनका क्लेम बोला दादा ने कहा, तो दादा ने ये भी कहा है, खास ध्यान में रखना है। समझ में नहीं आया मेरे को, आपने क्या बोला वो। आपके बच्चे हैं, बच्चे बच्चे उर्वा है, रो राधे है, वो दो बच्चे हैं, तो वो बच्चों का आपके ऊपर कोई थोड़ा बहुत क्लेम तो है कि नहीं है? आपकी प्रॉपर्टी पर क्लेम है ना उनका। हाँ, तो वो समझ के दान करना, बस ये समझना है, क्योंकि वो उनके हकदार है। लीगल क्या बोलते हैं उसको, हकदार है ऑफिशियली। ऑफिशियली। तो ऐसा ना हो जो आपकी आपके क्या बोले ओनरशिप का है, वो आप दान कर सकते हैं, लेकिन जो उनका भी हक है तो वहां समझ के करना, ताकि घर में और ये दादा के कहने पर चलने पर झगड़ा ना हो जाए। हाँ सही। अनजाने में कंसल्टेशन करने का, कंसल्टेशन। अच्छा, तो में भी ऐसा ही है, पर लेकिन संबंधों में भी ऐसा ही है। नेचुरल है बोलते हैं। क्या बोले, क्या बताया संबंधों में? हाँ, रिलेटिव में भी ऐसा ही है। सबको कहीं पर मैं नहीं जाती हूँ तो सब नोट करते हैं कि नहीं वो नहीं आई। वैसे तो वो आपको भी अच्छा लगता है ना। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वो सब ढूंढना पड़ता है, एक दो बार नहीं हाँ, गए वो आज और मुझे देखा कि हाँ, कि वो लोग बोलते हैं तो मुझे इतना ये ऐसा बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता था। लेकिन आज मालूम पड़ा कि अंदर उसके भी अंदर नहीं गई तो कितना वेरी हो गुड, गई। बहुत अच्छे। आज सब दिखा है, बहुत दिखा है आज मेरे को, बहुत दिखा है आज मेरे को। तो आज आपको आइसक्रीम खानी चाहिए, आइसक्रीम पार्टी देनी चाहिए, क्या क्या नहीं देना चाहिए पता नहीं। बोल दीपिका जी, पार्टी करके सब कपड़ा दे देने का पार्टी वाले को। हाँ, हाँ हाँ, देने का है। हाँ हाँ, पक्का देने का है। समझ ओके, गए। वेरी गुड गीता बहन, बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। हमने बोला तो आप आ गए, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अमिता बहन, आपको कुछ शेयर करने का है? हाँ, मैं હમણાં 15 ઓગસ્ટના લગામ છોડોનો એક પ્રયોગ કર્યો. સવારે 15મી ઓગસ્ટે સવારે નક્કી કર્યું કે દાદા આજે લગામ આપણે સોંપું છું આ પાંચેન્દ્રિયોની. એ એક ક્ષણથી જેવું દાદાને સોંપ્યું એ દિવસે ખબર નહીં હાર્ટીલી સોંપાયું કે યથાર્થ રૂપે સોંપાયું એ ખબર નથી કશી, પણ એટલો બધો આનંદ અંદરથી આનંદ એટલી ખુશ થઈ ગઈ કે જેના પેલા ક્રિકેટરો મેચ જીતે ને કેવું હાથ પછાડીને એ લોકો
ખુશ થાય છે એવી એટલી બધું ખુશી થઈ અંદર આનંદ. પછી વિધિ કરવા બેઠી. વિધિ કરતા કરતા અડધી વિધિ ચાલુ થઈ અને એકદમ જ આમ જાણે કે પવન આવ્યો એવું મહેસૂસ થયું એમ કે દાદા આયા એમ. દાદા નીરુમાં કનુ દાદાજી અને કવિરાજશ્રી આ બધા આમ જાણે અહીંયાથી પસાર થઈ રહ્યા છે એમ. એટલે વિધિ કરતા કરતા એકદમ આમ ઝપકીને એવું થયું કે તો દાદા છે એમ. તો સીધા પાછળથી પકડી લીધા દાદાને. એટલે દાદા 2 સ્ટેપ પાછા આયા. 2 સ્ટેપ પાછા આયા ને એટલે હું તો આખી સાષ્ટાંગ દંડવત કરી દીધા દાદાને કે દાદા. એટલે દાદા કે છે કે આમનું નામ મોક્ષને એમાં ટિકિટમાં નામ લખી લો એમનું. નીરુબેન ને કે છે કે એમનું નામ લખી લો મોક્ષની ટિકિટ પર પેલું, અને એમની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરો. એટલે અમિતા તો એટલી બધી આમ પેલી એ થઈ ગઈ દાદાને કે કશું શબ્દો જ નતા થેન્ક યુ કહેવા માટે. એટલે નીરુબેને લખી લીધું અને પછી કવિરાજશ્રી અને કનુ દાદાજી બંને એકદમ મારી પાસે આવ્યા નજીક અને મને 2-3 વાર કીધું કે તમે તો ફાવી ગયા એમ. અને કનુ દાદાજી નું તો જે દ્રષ્ટિથી એમનું મારા પર જે કૃપા વરસતી હતી એવું લાગ્યું કે જાણે ખબર નહીં એના માટે શું કહું. એ પણ એકદમ હાર્ટીલી આમ અનુભવ થયો જાણે કે પ્રત્યક્ષ દાદા જ આયા છે અને આ રિયલ હકીકત બની છે એવી. એ વખતે ના તો કશું માંગ્યું છે દાદા પાસે કે કોઈ કશું નહીં. એટલું થયું પછી વિધિ ચાલુ કરી દીધી. એ દિવસથી જે જાણે કે ચમત્કાર થયો. એટલો બધો પરિવર્તન અમિતાની અંદર કે ઘરમાં ઓલરેડી હું કેટલી બધી વાર સત્સંગમાં કહી ચૂકેલી છું, કેટલી વાર મારા અનુભવ કહી ચૂકેલી છું કે આવું બધું થાય. આખું જ પરિવર્તન એમ કે જે સામું નથી જોતી એની જગ્યાએ અમિતા જાતે જ બધાની સાથે બોલવા લાગી ને બધા જોડે એટલો સરસ બિહેવ થવા લાગ્યો. સામે પણ એટલું બધું વર્તન આખું ચેન્જ થઈ ગયું. બધાનું ઘરનું વાતાવરણ આખું જ ચેન્જ થઈ ગયું જે બિલીવ નથી થતું એમ. એ દિવસથી ત્યાંથી આજ સુધીમાં ક્યારેય લગામ હાથમાં પકડવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો. જેવું કંઈક આવે સામે અને તરત જ અંદરથી અવાજ આવે કે તમે લગામ છોડી છે ને કેમ હાથમાં પકડો છો. વેરી ગુડ. બહુ સરસ, વન્ડરફુલ. આમ એ દિવસેથી તો એવું દાદાને રોજ સવારે એટલું હાર્ટલી પ્રાર્થના થાય છે કે દાદા આ જેટલા રોમે રોમમાં તમે આપ જ એ થઈ જાઓ એમ કે આખા મારા હૃદયમાં જ બિરાજી જાઓ તમે એમ. કોઈ જગ્યાએ હવે એવું પકડ નથી રહેતી કે ખબર નહીં અંદર મારામાં કેવી રીતનો પરિવર્તન આવ્યો એ જ મને ખબર નથી પડતી કે કેવી રીતનું ચેન્જ થઈ ગયું મારામાં. સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. એનો લાભ લેજો અને અનુભવ શેર કરવા આવી રીતે આવતા રહેજો. ખૂબ સરસ. એક વાત જે દાદાની હતી કે દાદા જ્યારે શરૂઆતમાં જે જ્ઞાન આપતા હતા અને નટુ કાકાની ડાયરીમાં એવી રીતે લખાયેલું છે કે આજે દાદાએ આટલા જણાને મોક્ષ આપ્યો એમ કરીને. તમે જે કીધું ને કે મોક્ષ આપો, બોલો. હા, લિટરલી દાદા બોલ્યા કે મોક્ષની ટિકિટમાં આમનું નામ લખી લો એમ અને એમની બધી જ ભાવના પૂરી કરો. અને હમણાં ગુરુવારના દિવસની વાત કરું તો ગુરુવારે જે સત્સંગ ગોઠવાયો અમિતા બેનનો અમારા પરિવારનો, તો મંગળવાર ને બુધવાર મને ખબર જ નહીં. સવારે દાદા સપનામાં આવે અને મને એવું કે લે વિધિ કરી લે પણ મને તો ખબર જ ના પડે. તો હું તો વિધિ એટલું બોલું એમને પગ પકડીને કે દાદા મારાથી કોઈને દુઃખ ના થાય ને 5 આજ્ઞામાં રહેવાની શક્તિઓ આપો એમ. પણ એક બાજુ અમારો સત્સંગ ગોઠવાતો તો એ મને ખબર જ નહીં કશી, કારણ કે ના તો સત્સંગ માટે કોઈ વાત થઈ હતી કશું જ નહીં. શોભના માસી ને બહુ પહેલા 2 મહિના પહેલા વાત થઈ હતી તો એમને આ ગોઠવતા હશે તો 2 દિવસ સળંગ દાદા આવીને મને કે છે લે અને લિટરલી પગ ધરે આમ સવારના 5 વાગે
બિલીવ નોટ આમ અંદર અત્યારે એટલું બધું સ્પર્શ થાય છે કે રિયલમાં જાણ સવારમાં દાદા આવીને મને એવું કે લે વિધિ કરી લે એમ. અને 2 દિવસ સળંગ આવ્યા અને ત્રીજા દિવસે સવારમાં જે ઉઠી જેવી 5 વાગે અને મેસેજ જોઉં ને રોજ આપણા ગ્રુપના, એ ગ્રુપનો મેસેજ જોયો ને તો મારું નામ જોયું ને તો એકદમ શોક થઈ ગઈ કે દાદા જાતિ કેવા આયા મને ખબર ના પડી. બહુ સરસ અમિતાબેન, ખૂબ સરસ. બહુ સરસ. દુનિયા માટે, સંસાર માટે બહુ રડ્યા અને એમાં તો કશું થયું નહીં, એનો જવાબ આવ્યો નહીં, પણ દાદા માટે 2 આંસુ પડ્યા ને એ તો લેખે લાગે. ખૂબ સરસ. અને આજે જે ટિપિકલ જે દાદાના બોલો. અત્યારે પણ એ વસ્તુ યાદ કરું ને તો અંદર એટલો બધો ટચ થાય છે કે જ્યાં રિયલમાં અત્યારે હું તમારી સાથે વાત કરું છું ને એવી રીતે દાદા સાથે વાત થઈ એ દિવસે. સાચી વાત. અને એ આજે કીધું ને કે મોક્ષ આપ્યો અને જેમને મોક્ષ મળ્યો એમની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય. અને હકીકતમાં એ દિવસથી તો મોક્ષ જ વર્તાય છે. આમ બધું જ છૂટી ગયું, કેટલું બધું હતું તમને તો ખબર છે ને, ટોટલી જાણ નીકળી ગયું એમ. છોકરીઓને મિનેશભાઈ ને બધા ફેમિલી વાળાનું ધ્યાન રાખજો. હા એ તો પહેલા હવે તો દાદાને સોંપી દીધું છે. આજે પણ થોડુંક સવારમાં અંદરથી એવો અવાજ આવતો હતો કે કઈક રોંગ થયું, કારણ કે હવે જે દિવસથી લગામ છોડવાનું નક્કી કર્યું ને ત્યારથી ક્યાં ક્યાં ભૂલ થાય છે દેખાવા માંડી છે. એટલે અંદરથી એમ તો સમથિંગ રોંગ થાય છે, કંઈક રોંગ થાય છે. પણ પછી દાદાને કીધું, દાદા મેં તો લગામ આપને સોંપી છે, જે કઈ રોંગ થતું હોય એ મને બતાવો તમે, અને આ બધું જ મારું તમને સોંપ્યું. રોંગ છે, રાઈટ છે, જે કઈ છે બધું જ સમર્પણ કરું છું દાદા તમને. એ પણ અત્યારે તમે જુઓ ને તો એટલું આમ સ્મૂથ થઈ ગયું. નહીં તો સવારમાં તો બહુ જ એ થતું હતું, પણ ખરેખર એટલે એટલું બધું દ્રઢ નક્કી થાય છે ને કે લગામ હવે તો ક્યારેય ના પકડું, કોઈ પણ હિસાબે હાથમાં લગામ હવે ના પકડાય. દાદા તમને જ સોંપી દીધું. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂજા. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बोलो लीलाबेन, क्या बोलने का को? हाँ, मैं पूजा बोल रही हूँ. तो बोलो पूजा. बोलिए. तो माया के बारे में था ना, तो कपड़ों का फ्रेंड के किसी भी देखती हूँ ना तो सोचती हूँ मेरे पास तो कपड़े है ही नहीं, बिल्कुल उनके पास तो इतने सारे हैं, तो ऐसे हो जाता है. आपके पास नहीं है? मेरे से देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं, उनके पास कितने सारे हैं. तो मैं आप तो लकी है, अगर आपको ऐसा है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप तो सबसे बड़े लकी हैं. बाकी तो सबको ज्यादा होने का एहसास होता है कि मेरे पास इतना है और मैं खाली नहीं कर पा रही हूँ. तो आपके पास तो ऑलरेडी 50% तो आपने विन किया. आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छा है, पर अगर दूसरों का देख के उसमें जमा करने का शुरू किया तो बहुत बड़ा बोझा हो जाएगा. ये पूरा भाव खाली करने में निकल गया और कितने भाव बिगाड़ेंगे. इसलिए जितना भी कम हो तो बहुत अच्छा है. वो हमको बार बार वो रिकलेक्ट करना चाहिए कि दादा पूरे लाइफ में कैसे रहे. 2 शर्ट, 2 धोती और 2 मोजे, एक छोटी सी पेटी लेके पूरा जीवन निकाल लिया और आखा ब्रह्मांड का स्वामी बन गए. तो हमको उनके जैसा बनना है कि कैसे बनना है, वो हमको लक्ष्य रखना चाहिए. कि दादा के पास कोई परिग्रह था, ये सब इतनी सारी ड्रेसेस थी, हमारे को तो पूरा आधा वार्डरोब भी या पूरा वार्डरोब भी भरा हुआ होगा तो भी ऐसा लगेगा अभी तो कुछ भी नहीं है. तो वो खाली करने में कितना टाइम जाएगा. वो खाली बाहर से खाली नहीं करें, अंदर से भी खाली करने में टाइम लगता है. इसलिए दादाजी क्या बोलते हैं कि भाई अगर मौका नहीं मिलता है, इतना लिमिटेड पैसा है, 2-4 ड्रेसेस मिली है, तो समझो आप बहुत पुण्यशाली है, बहुत पुण्यशाली है.
और जिनको ज्यादा पैसा है बहुत सारी ड्रेसेस खरीद करते, पूरे वार्डरोब्स भर जाते हैं, तो उनको तो पहले तो पता भी नहीं चलता कि मेरे पास इतने सब भरा पड़ा है, उसको खाली करने में भी दम निकलता है। एक चीज देने के लिए भी 100 बार विचार करना पड़ता है। अब जितना हो सके अपने को, दादाजी क्या बोलते हैं कि जितना परिग्रह कम होएगा उतना हमारा लक्ष्य आत्मा की तरफ जाएगा, उतना हमारा लक्ष्य मोक्ष की तरफ जाएगा। जितने परिग्रह बढ़ाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और ऐसा लगेगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी, तो अगर उसमें से ही चित्त बाहर नहीं निकलेगा तो आत्मा में कब चित्त पड़ेगा? मोक्ष की तरफ हम कब चलेंगे? अगर हमको मोक्ष की तरफ जाना है तो ये माल तो खाली करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ऐसे तो शौक नहीं है, पर वो दूसरों के देखते हैं और कहीं जाना होता है तो ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये ड्रेस तो अगली बार पहनी थी। नहीं, वो क्या है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। वो दादाजी बताते हैं कि भाई ये जो दूसरे के घर में ये है ना, उससे ही पूरी बीमारी हमारे घर में आती है, बाकी हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं है। दादाजी बहुत अच्छा बोलते थे कि वो मेरे अपने एक घर में बहुत आराम से रह रहे थे। एक रूम था, एक रूम में बहुत आराम से रह रहे थे, खुशहाल थी जिंदगी, बच्चे अच्छे थे, सब अच्छी तरह से, 2 रूम किचन का था। पर बाजू वाले के पास 2 मकान है, डबल फ्लैट है। वो उस दिन देखा, उससे घर में दुख बढ़ गया। मेरे घर में एक ही खाली फ्लैट है, बाजू वाला मेरा फ्रेंड है उसके पास 2 फ्लैट है, एक बच्चे को रूम दे दिया, दूसरे को एक रूम दे दिया, और एक बेटी को अलग रूम दे दिया, एक फ्लैट बच्चों के नाम कर दिया, हस्बैंड वाइफ खुद। हमारे घर में ऐसा क्यों है? बस ऐसा बाहर का देखने से ही दुख बढ़ जाता है। तो दादा बोलते थे कि जब से तुम्हारी दृष्टि बाहर के तरफ गई तो समझो अपना घर, अपना जो कुछ सुख है सब आपका चला जाएगा। तो बाहर के देखने की बजाय जो आपके पास मिला है, जो आपके पास कुदरत ने दिया है, जो हिसाब से ही आया है, हम क्या करते हैं, हमारे पास सब सहजता से आया है, हम असहज बनने जाते हैं, तभी हमारा दुख बढ़ जाता है। तो अगर अपने को दुख बढ़ाना है तो बाहर की चीजों को देखो, दूसरों को देखो, दूसरों के साथ कंपैरिजन करो। पर अगर दुख में से मुक्ति पानी है, अपना खुद का सुख का डेवलप करने का है, अपने घर में सुख को बढ़ाना है, तो बाहर देखना बंद करो। जिस दिन बाहर देखना बंद किया उस दिन से ही आपके घर में सुख बढ़ जाएगा। ये एक ट्राई करके देखो। ख्याल आ गया? ठीक है पूजा। हाँ। और एक और भी बात लक्ष्य में रखना, जैसे अभी बताया है, दादा भगवान ने खुद कहा है कि मोक्ष का क्या बोलते हैं, उसका आपको सिक्का मिल गया है तो अभी आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है, उसकी फिक्र नहीं करना। तो ये विचार आते हैं तो ठीक है, देखना है, समझ में आए, उससे परेशान नहीं होना। आज नहीं तो कल वो इच्छा पूरी हुए बगैर मोक्ष मिलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी गलतियां अंदर से टूटती जाती है, हम शुद्ध होते जाते हैं, अपने आप वो सब मिलता है। ख्याल में आया? तो ये विचार आता है तो वो जाहिर है उसका कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात समझ लेना है ताकि आप कुछ गड़बड़ ना करें। क्योंकि ये इच्छा पूरी कौन करेगा? मम्मी करेगी? मम्मी करेगी? नहीं। भाई करेंगे? तो कौन करेंगे? कौन करेगा? व्यवस्थित। और व्यवस्थित जाने दादा। तो अभी हमें बिल्कुल मोक्ष में जीना है और देखना है कि कैसे कैसे धीमे धीमे सभी हमारी इच्छाएं पूरी होती है और हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य तो दादा पे ही रखना है, दादा के पैर तरफ ही रखना है, उनके पीछे पीछे ही चलना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके ठीक है पूजा। हाँ। ओके हाँ। बाद में बताना ये विचार करके 1-2 दिन के बाद क्या चल रहा है मगज में। ओके जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। ओके दीपकांत जी, आपका टाइम हो गया है, तो अभी केशवानंद जी को कुछ क्विज करना पड़ेगा। अच्छा क्विक, फिर कश्यप जी ऐसा करके खड़े हैं तो इट्स 55, क्योंकि कंटिन्यूशन है ना, टेप रिकॉर्डिंग होता है सबका एक एक्सपीरियंस। फाइन फाइन फाइन, दैट्स फाइन। कश्यप जी विल टेक इट लेटर ऑन। हाँ ओके। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, हम ये माया के ऊपर हमने ये 3 हफ्ते से किया है। पहले 2 हफ्ते तो वो पर्यूषण और उसमें चले गए, लेकिन अभी थोड़ा एग्रेसिवली यानी थोड़ा इलेबोरेशन के साथ दिन में सारे दिन भर ये 3 वाक्यों का उपयोग से सेपरेशन के साथ माया संबंध में जो जो हमारी कमजोरी गलतियां होती है, जो जो हम महसूस करते हैं, उसके सामने दादाजी कौन सी समझ से हमें उससे बाहर आना है, उभर आना है, वो आप बताएं। हाँ वो सही बात आपने बताया ना, आगे 2 सिंगड़ा मारती है, सिंग मारती है, पीछे 2 पैर मारती है। अभी उसके उसके लपेट में से कैसे निकलना है वो आप बताइए। हाँ, वो दादाजी ने इसमें से छूटने के लिए बहुत प्रयास करवाए, सबको अलर्ट करवाया, और कितनी बार तो ऐसा भी कुछ बोलते थे ताकि हमेशा के लिए वैराग आ जाए, क्योंकि वैराग ही नहीं आता था, वैराग ही कभी नहीं आता था। तो दादा उतनी डेप्थ तक लेके जाते थे कि ताकि हमको वैराग आवे। वो खुद एक्सप्लेन करते थे कि भाई देखो हम किस तरह से रहते हैं, हम किस तरह से, ये एक छोटी सी पेटी, उसमें अगर मैंने भूले चुके ऐसा सोच के 1-2 शर्ट ज्यादा डाल दी तो बोला किससे पूछ के डाला आपने। हम दादाजी के हमेशा बैग बनाते थे, जब भी दादाजी बॉम्बे जाते थे, सब जाते थे, तो उनका एक एक चीज पे ऑब्जर्वेशन रहता था, एक एक चीज पे कि ये क्या है। जो चीज की जरूरत नहीं है उसके लिए जबरदस्ती हम ठोस ठोस करते हैं बैग्स में, बैग्स उठा नहीं पाते, वार्डरोब संभाल नहीं पाते, तो भी हम उसके पीछे माया में इतने अंधकार में चले जाते ताकि वो पकड़ में ही नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। वो दादाजी हमको बहुत अलर्ट करते थे कि इससे, क्योंकि दादाजी क्या चाहते थे, जब तक हमारा इन चीजों में से उपयोग नहीं निकलेगा तब तक हमारा आत्मा की तरफ उपयोग ही नहीं बढ़ेगा। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात दादाजी के पास बैठते थे, विधियां करते थे, उनके पीछे दौड़ते थे, घंटे घंटे बैठ के सत्संग करते थे, और उसके साथ में इस माया को भी छोड़ते नहीं थे, तो उसके लिए कितनी बार महात्मा आके पूछते भी थे दादा से कि दादा मुझे ये क्यों, मुझे आपके जैसा मुक्ता से क्यों नहीं आता है, मुझे अंदर से ऐसा सुख क्यों नहीं उभराता है, क्यों नहीं बाहर आता है मेरा सुख। आप बोलते हो आत्मा अनंत सुख का धाम है, उसमें कितना सुख है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो, तो वो हमारे अंदर क्यों नहीं आता है। तो फिर दादा खुला करके बताते थे कि भाई तुम्हारा अभी चित्त कहाँ पर है, तुम कहाँ पर लटक रहे हो, तुम्हारा कहाँ पर अटक जाते हो। पैसे के अंदर मोह, कपड़ों के अंदर मोह, एक घर बन गया तो दूसरा घर, मेरे फिर इतना तो लोभ छूटता नहीं है, फिर मेरा बेटा कहाँ पर रहेगा, उसके लिए एक माड़ बनाने का है, उसमें आधा जीवन पूरा कर देते हैं। तो बोलते ये माया कहाँ छोड़ेगी आपको। इसलिए दादा बोलते थे कि ये बंगला बनाते हो, ये सब करते हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होएगा, बंगला क्या बोलता है, या तो तुम रहेगा या एक दिन मैं रहूंगा, दोनों में से एक को तो जाना ही जाना है। तो फिर किसको जाना पड़ता है सबसे पहले, तो जिसको जाना पड़ता है तो उसको माया छोड़नी पड़ेगी कि नहीं। तो ये है उसका रहस्य कि कैसे भी करके हमारा उपयोग पूरा दिन कहाँ जाता है, हम किस कौन सी चीज में पड़े हुए हैं, हमारा दिन भर उपयोग कहाँ जाता है, हम किन चीजों में इन्वॉल्व है। दादा ने बोला कि हमको आत्मा के सुख के सिवाय हमारा और कभी कोई विचार ही नहीं आता था, तो हमको कौन से विचार आते हैं, हमारा चित्त कहाँ पर जाता है। ये पूरा ऑल द टाइम वॉच रहना चाहिए। जब तक इसके ऊपर वॉच नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा, तब तक ये माया बहन अपना घर खाली करने वाली नहीं है। इसलिए दादाजी क्या बोलते थे कि अपने को जितने भी परिग्रह है उसको निकालो, जहां तक भी हो सके, जहां पर तुम्हारा मोह जाता है,
जितना नेसेसिटी है उसके सिवाय। नेसेसिटी भी कैसी, कौन सी? दादाजी का एक बार क्या ब्रश खराब हो गया, मैंने ऐसा समझा कि भाई खराब हो गया है, तो मैं जाके बाहर नीचे फेंक के आया, तो दादाजी को पता चला तो बोला वो ब्रश तो खराब हुआ नहीं था, अभी तो वो 1 महीना चलने वाला था। बोलो, किसी भी चीज के ऊपर दादाजी बोलते क्या तुम्हारा उपयोग है, ऐसी चीज फेंक डालते हो, मतलब उसका कुछ विचार भी नहीं करते हो कि ये क्या चीज है। हमको इतनी जागृति रखनी पड़ेगी, अगर हमको आत्मा के तरफ इतना आगे बढ़ना है, मोक्ष के मार्ग पर चलना है, ये अक्रम मार्ग जो हमको दादा ने साइंटिफिकली हाथ में दिया है, अगर इसमें प्रगति करनी है तो इसको हाथ जोड़ना पड़ेगा, इससे छूटना पड़ेगा, फिर उसको समझा पटा के कि ये जरूरत नहीं है, इसकी जितनी जरूरत है उतना ही अपने पास रखना चाहिए, बाकी का सब हम पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, हर एक चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जिन जिन चीजों का दुरुपयोग करेंगे वो सब चीजें हमारे आते भाव में चली जाएगी, कुछ नसीब नहीं होएगा। पैसे का दुरुपयोग किया, पैसा चला जाएगा। हर एक चीज का दादा बोलते हैं संभाल संभाल के खर्च करो। जो अगर हम मोक्षगामी जीव है, अगर हम विचारशील है, अगर हमारा मोक्ष में जाना है तो हमको इतनी अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। बाहर के लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं मिला है, उनके लिए तो दादा बोलते हम कुछ बोलते ही नहीं है। हम आपको दादा बोलते क्यों अलर्ट करते हैं, क्योंकि आप मोक्षगामी जीव हो, आपको संकेत मिला है, मोक्ष के तरफ जाना है, इसके लिए ये चीज में से छूटना पड़ेगा। बाकी ये ऐसे इजीली छूटने वाली नहीं है। यहाँ तक दादा बोले कि जब तक आप इधर सत्संग में बैठे हैं, तो माया बहन इस दरवाजे के बाहर खड़ी है, जैसे ही आप सत्संग छोड़ के बाहर निकलोगे वो आपको चिपक पड़ेगी। मतलब कितना उसका प्रभाव है आप समझो। खाली ज्ञानी पुरुष के रूम तक वो सब वहां बाहर खड़ी रहती है, नहीं तो 2 तैयार बैठी है आपको। आगे थोड़ी देर आगे आप गए नहीं हो, कोई मॉल में देखा, एक मॉडल देखा, उधर साड़ी लटकी, बहुत पसंद आ गई, फिर अटक गए वहां पर। कोई अच्छी गाड़ी देखी, वहां पर अटक गए। कोई किसी का बहुत अच्छा बंगला देखा, बोले मैंने भी ऐसा बंगला बनाओ तो कितना अच्छा है। इसलिए दादा बोलते थे बाहर माया खड़ी है, इसलिए संभाल के और अलर्ट हो जाओ, दादा के अंदर चित्त डाल दो। जितना दादा के अंदर आपने चित्त डाल दिया, ये सब चीजें भाग जाएगी। सही है? वेरी गुड, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके।